हेलो किसान भाइयों, इनके से एग्रो छतरपुर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज आप टाइटल देख के समझ चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें। आप खुद जानते हैं किसान भाइयों कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉटरी के लिए जो आवेदन है उनकी तारीख आ चुकी है और उनकी तारीख के बारे में भी हम जानने वाले हैं कि कब से हमारे आवेदन स्टार्ट होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहाँ से आवेदन होगा, सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। किसान भाइयों, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आपको ये वीडियो को एंड तक देखना है और आपको एक काम करना है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको रीपर कंबाइंडर में कैसे सब्सिडी में नाम आता है, किस तरीके से आपको सब्सिडी में आवेदन करना है, सब कुछ जानने को मिलेगा। और इसके अलावा भी आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें रोटावेटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। किसान भाइयों, स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन से जिनके जवाब देने का मैं ट्राई करूंगा। क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि रीपर बाइंडर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताने वाला हूं। रीपर कंबाइंडर पर कितनी सब्सिडी मिलने वाली है, डीडी कितने का बनवाना है, डीडी किस नाम से बनवाना है, आवेदन कहां से करना है, आवेदन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन आवेदन करने के लिए पात्र हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। स्टार्ट करते हैं कि रीपर बाइंडर होता क्या है। किसान भाइयों, रीपर बाइंडर दो तरीके के होते हैं। एक पहला होता है स्वचालित रीपर बाइंडर, दूसरा होता है आपका ट्रैक्टर से चलने वाला रीपर बाइंडर। दोनों को हम फोटो की मदद से समझेंगे कि स्वचालित रीपर बाइंडर कौन सा है और उस पर कितनी सब्सिडी है और ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीपर बाइंडर कौन सा है। आप यहां पर देख रहे हैं, ये स्वचालित रीपर बाइंडर है। इसमें 3 व्हील और 4 व्हील दो सेगमेंट में आते हैं। 3 व्हील पर आपको 1,75,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और जो आपका 4 व्हील रीपर बाइंडर है उस पर आपको 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। इनका काम क्या होता है किसान भाइयों, इनका काम होता है किसी भी फसल को काट कर बांधने का। जैसे अभी गेहूं का सीजन आने वाला है, गेहूं को काट कर बांधने का काम करते हैं ये रीपर बाइंडर। ये आपके स्वचालित रीपर बाइंडर हो गए। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर से ऑपरेटेड रीपर बाइंडर, जिन पे आपको 1,50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल जाती है। इनमें आपका एक ट्रैक्टर के सामने लगता है और एक ट्रैक्टर के पीछे लगने वाला रीपर बाइंडर है। दोनों का काम काटकर, गेहूं को काटकर या किसी भी फसल को काटकर पुली बांधने का ही रहता है। लेकिन इनका स्पेसिफिकेशन यह रहता है कि एक आपके ट्रैक्टर के आगे लगता है और एक आपके ट्रैक्टर के पीछे लगता है। एक का काम क्या रहता है कि आगे से वो काटता है और साइड में पुली डालता है, और दूसरे का काम क्या रहता है कि ट्रैक्टर के पीछे लगने के बाद में वो साइड से आपके गेहूं को या फिर आपके जवे को, इस तरीके की फसल को काटता है। तो इस तरीके से इनका काम रहता है। अब इनके लिए जो लॉटरी खुली है उसमें हमें आवेदन कैसे करना है उसके बारे में हम जान। अगर किसान भाइयों आप आवेदन करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो एमपीडीबीटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं और ये जो किसान कल्याण तथा कृषि विकास लिखा है इस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर शेयर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका 20 सितंबर 2023 दोपहर 12 बजे से 2 अक्टूबर 2023 तक कृषि यंत्र, मतलब आपकी लॉटरी 20 सितंबर से खुलने वाली है, जो कि आपकी 2 अक्टूबर तक चलने वाली है। तो इसमें आपके कौन कौन से कृषि यंत्र है, उसमें रोटावेटर, श्रेडर, मल्चर, रोटो कल्टीवेटर 35 HP से अधिक, लेकिन इनके लिए कंडीशन है चाफ कटर, ट्रैक्टर से चलने वाला, लाइट से चलने वाला, रीपर स्वचालित और ट्रैक्टर से चलने वाला एवं रीपर कंबाइंडर, ये के आवेदन के लिए पोर्टल आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस तरीके की ये आवेदन के लिए पोर्टल खुला हुआ है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10,000 रुपए के डीडी बनवाना पड़ेगा, जो कि आपको बैंक से बनवाना पड़ेगा और उसी बैंक से बनवाना पड़ेगा जिस बैंक में आपका खाता है। जो हमारा चौथा क्वेश्चन था वो ये था कि हमें डीडी किस नाम से बनवाना है। किसान भाइयों, अगर आप छतरपुर, टीकमगढ़ या निमाड़ी से बिलोंग करते हैं तो आपको सहायक कृषि यंत्रिका छतरपुर के नाम से डीडी बनवाना है। अब उसके बाद में जो पांचवा क्वेश्चन था वो ये था कि आवेदन कहां से करना है। तो आवेदन करने के लिए आप इनके से एग्रो छतरपुर में आ सकते हैं, जहां पर आपको महोबा
रोड वाले ऑफिस पे भी, इनकेस छतरपुर जहाँ फैक्ट्री वहां पर भी, आपका मऊरानीपुर में भी, नौगांव में भी, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। दूसरा आपके लिए ये रहता है कि आप एमपी ऑनलाइन से भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कुछ चार्ज लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप इनकेस एग्रो छतरपुर से करवाते हैं या किसी ब्रांच से करवाते हैं हमारी, तो वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। अब इसके बाद में आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सो किसान भाइयों, आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, बैंक की पासबुक लगेगी, B1 नकल लगेगी, मतलब आपकी जमीन की नकल लगेगी। अगर आप कोई ट्रैक्टर से चलने वाला यंत्र खरीदने वाले हैं या उसके लिए आवेदन करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर की आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कंपलसरी है। तो ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए पात्र हैं। तो किसान भाइयों, इस लॉटरी में कोई भी आवेदन करना चाहता है तो वह इंसान किसान होना चाहिए और उसके नाम पर जमीन होना चाहिए। अगर किसान भाई ऐसे यंत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं जो ट्रैक्टर से चलते हैं, तो उसके लिए किसान भाई के पास में ट्रैक्टर की आरसी होनी चाहिए और आरसी उन्हीं के नाम पर होनी चाहिए जो ब्लड रिलेशन में आते हैं। या तो पिता पुत्र के नाम पे होनी चाहिए, या पति पत्नी के नाम से होनी चाहिए, या माता पुत्र के नाम से होनी चाहिए, पिता पुत्र के नाम से होनी चाहिए। इस तरीके से आरसी होनी चाहिए। सो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है। इसके बाद में अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमें आवेदन के लिए कब आना है, तो फिर आप इनकेस एग्रो छतरपुर के ऑफिस में आ सकते हैं। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, तो आप वहां पर बात करके आपके आवेदन को इनकेस एग्रो छतरपुर से कर सकते हैं। बाकी आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं कि यहाँ पर जो रोटावेटर के लिए या फिर जो चाप कटर है, इनके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कैसे करना है, सो वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। और किसान भाइयों, आपको इस लॉटरी में 2 तारीख तक आवेदन कर देना है। 3 तारीख को आपकी लॉटरी खुल जाएगी और नाम सेलेक्ट हो जाएंगे कि इन लोगों को लॉटरी में नाम आ चुका है और इनके जो आवेदन है वो पास हो चुके हैं। सो ये इंफॉर्मेशन थी किसान भाइयों आपके लिए। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक भी आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच किसान भाइयों।